मेरा स्वभाव, मेरा भाव क्या है? स्वभाव अर्थात शुद्ध भाव। शुद्ध भाव अर्थात जो ही सत्य है। शिव है, वो शिव का भाव है, अर्थात हम आत्माओं का मूल भाव है। और वो सुंदर क्यों है? वही है ही, उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। बाकी भाव अंधकार के समान है। अशुद्ध क्या है भाव? जो भाव किसी दूसरे के कारण से उपजता है, किसी दूसरे की बातों से उपजता है, किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु वैभव के कारण उपजता है, वो अशुद्ध भाव है। वास्तव में वो भाव अंधकार के समान है, होता ही नहीं, होता ही नहीं। अपना भाव, अपने होने का भाव, अपनी शक्ति का भाव, 7 गुण और 8 शक्तियों का भाव जो है, यही शुद्ध भाव है, परम शुद्ध भाव है। और ये सत्य है, परम सत्य है। इसी को और एक्सटेंशन में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। यही तो भाव और यही तो गुण सत्य है जिससे इस संसार का निर्माण हुआ है। यही गुण, यही शक्ति का भाव मेरे पिता का है। और यही मेरा अपना स्वभाव है। स्व मतलब अपना, भाव, भाव शरीर जो है, भावना जो है, वो भावना जो मेरा है, जिसको उपजने में किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। संसार में सब चीज़ खत्म हो जाए, कहीं कुछ भी ना बचे बाहर में, फिर भी मेरा ये 8 शक्ति और मेरा 7 गुण मेरे साथ रहेगा। जैसे प्रेम करने के लिए, प्रेम बरसने के लिए अंदर में बरसता, उसमें किसी बाह्य चीज़ की जरूरत नहीं। बाह्य चीज़ों के आकर्षण में जिसे प्रेम कहते हैं, वो अशुद्ध भाव है, वो मेरा भाव नहीं है, किसी कारण से उपजा है, समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसे वासना कहते हैं। और जो मेरा भाव प्रेम का है, वो शुद्ध है, वो है, प्योर है, किसी कारण से नहीं उपजा है, उपजा हुआ है। वो है बस, न वो पैदा हुआ है न समाप्त होगा। उस भाव में बस रहना है, अपने भाव में रहना है, अपनी सीट पे सिट रहना है और अपने इसी 8 शक्ति और 7 गुण के भाव का अनुभव करना है। अपने भाव शरीर में इनको संपूर्णता के साथ महसूस करना है, जैसे समाने की शक्ति। तो बाबा की सभी शक्ति और गुण मुझ में समा गई। और समा गई तो समा न कहते ही एक अनुभव होता है उस शक्ति का, और शक्ति से थोड़ा अलग होता है। अब इस शक्ति को अनुभव करें, एहसास करें, महसूस करते हुए फिर दान दें, सहायता करें, जैसे सहायता करने की शक्ति है। अब हम किसी भी आत्मा में जिसमें जो कमी है, अपने भाव का दान दे रहे हैं, अपने गुण 8 शक्ति का सहायता कर रहे हैं। तो एक सहायता करने की शक्ति हुआ, और दूसरा कि अपने किसी भी गुण और शक्ति का कहीं भी संसार में सहायता करना, दान देना। जैसे अभी मेरे भक्त आत्माओं में, सभी भक्तों में बेचैनी है, परेशानी है, तो उन्हें हमको देना है शांति का, आनंद का। ये मेरा भाव है, ये मेरा शक्ति,
मेरी ऊर्जा कारण से ये नहीं उपजी है। तो इस भाव को मैं अपनी सहायता करने की शक्ति पे सवार करके संसार में दान दे रहा हूँ, फैला रहा हूँ, दे रहा हूँ, देते जा रहा हूँ। बाबा के कार्य का राइट हैंड बना हुआ हूँ। जैसे मेरे ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं, वो भी मुझे सहायता करते हैं, भाव शरीर से। हाँ, और जब वो सहायता करते हैं तो भाव का गुण और शक्ति जो उन्होंने, ऋषि मुनियों ने संपूर्ण भाव को जाना है, जीता है, उनका संपूर्ण भाव अर्थात सभी शक्तियाँ उनकी मुझ में ट्रांसफर होती ही रहती है, ऑलवेज 24 घंटा होती रहती है। हर प्रकार की शक्ति जो उनके अंदर है, जो हजारों हजार साल से, वो शक्ति बाप के कार्य में सही जो मूल शक्ति है, जो उनका स्वभाव है, जो मेरा स्वभाव है, एक ही है जो बाप का शक्ति और गुण है, वही शक्ति और गुण ट्रांसफर होता है, प्रदान करते हैं करुणा से, क्योंकि उनका भाव करुणा का है। जैसे बाप करुणामयी हैं, जैसे बाप दया के सागर हैं, जैसे बाप प्रेम के सागर हैं, और सिर्फ यही भाव, यही गुण और शक्ति का भाव सत्य है। इसके सिवा जो भी हम देख रहे हैं संसार में, ये मिटने वाला है, ये विनाशी है, ये सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ ये गुण और ये भाव है। सब कुछ मिट जाए फिर भी ये 7 गुण और 8 शक्ति का भाव नहीं मिटता, ये अविनाशी है, ये आत्मा का मूल गुण है। भाव शरीर आत्मा का एक्सटेंशन है। जब संकीर्ण कर लो तो आत्मा में बीज रूप में, जैसे बीज में पूरे पौधे का गुण और शक्ति समा जाता है, उसी प्रकार संकीर्ण करने की शक्ति में, उसी प्रकार संकीर्ण करने की शक्ति में 8 शक्ति और 7 गुण समा के बीज रूप में आ जाता है। जब हम संकीर्ण करते तो सभी शक्ति और सभी गुण बीज रूप में समा के आ जाते हैं। जब विस्तार करते हैं फिर अलग अलग भाव में आते हैं, सहायता करने के भाव में आते हैं, तो फिर वो गुण और शक्ति खुल जाते हैं। जब बाबा का गुण समाने की शक्ति में आते हैं तो फिर समाते हैं, समेटने की शक्ति में आते हैं तो गुण और शक्ति कहीं किसी जगह से समेट के किसी भी जगह पे डाल देते हैं। असत्य से सत्य में अपने गुण शक्ति को, भाव को समेटते हैं। ये समेटने की शक्ति है, समेटने की शक्ति यूज करते हैं तो वो सत्य से सत्य में आते हैं। भाव जो मेरा गुण है, शांति का, प्रेम का, जब उसको अनुभव करते मेरा स्वभाव है, अपना भाव है, शुद्ध भाव, किसी कारण से नहीं उपजा। इस भाव को जानते ही जानते ही हम परमात्मा को जानते हैं, सत्य को जानते हैं। कमाल है, यही तो कमाल है। और जितना गुण और भाव है उधार लिया हुआ संसार के कारण, व्यक्ति वस्तुओं के कारण,
वो सब भाव समाप्त हो जाएगा अभी, परिवर्तन से पहले। उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा संसार में, जीरो हो जाएगा। न घृणा, न द्वेष, न काम विकार, न क्रोध, न लालच, सब समाप्त हो जाएंगे संसार से भी, मनुष्य आत्मा के मन से भी। उसको समाप्त होने की ही क्रिया को हम पवित्र होना कहते हैं, प्योर होना कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इन भावों को पहले ही समाप्त कर दो, इन भाव से पहले ही छुटकारा कर लो, इन भाव से पहले ही साक्षी हो जाओ, दूर हो जाओ। ये हमारा भाव नहीं है, ये हम सब का भाव नहीं है, इसी किसी कारण से उपजा है। और जिस कारण से संसार से ये उपजा है, वो संसार ही अब परिवर्तन होना है, वो कारण ही अब नहीं रहेगा। तो अगर वो भाव रहेगा हमारे अंदर, तो उस कारण को हम ढूंढेंगे, पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो दुखदायी होगा। और जब इन सब कारण को पहले ही समाप्त कर देंगे, अपने से हटा देंगे, उसको याद नहीं करेंगे, शुद्ध भाव में आ जाएंगे, तो जो शुद्ध भाव सत्य है, अविनाशी है, सदैव है, बस तो है, तो वो भाव तो रहेगा ना, वो भाव तो कहीं जाएगा नहीं। वो भाव प्योर है, पवित्र है। वो पवित्रता के भाव में ही हमें परम धाम जाना है, अपने घर की यात्रा करनी है। यही तो बाबा सिखा रहे हैं कि तुम एक ज्योति पुंज हो, और तुम्हारा 8 शक्ति और 7 गुण का भाव प्योर भाव है, अपना स्वभाव है, शुद्ध भाव है। इसलिए शुद्ध भाव को ही बारंबार याद कर उसका स्वरूप बन जाओ, जिससे जब अशुद्ध भाव बाप नष्ट करे, समाप्त करे, तो उस वक्त तनिक भी कष्ट ना हो। ये ना लगे अशुद्ध भाव कि वो मेरा भाव है, क्योंकि वो तो खत्म होगा ना, जहाँ कहीं भी होगा, बाहर और भीतर सब समाप्त हो जाएगा। तो अगर मेरे से चिपका हुआ रहेगा जिसका, तो उसको वो समाप्त होते ही, टूटते ही दुख तो होगा ना। और जिसमें वो पहले ही समाप्त हो गया, तो मेरा भाव नहीं है, उसे क्यों दुख होगा। मेरा भाव 8 शक्ति और 7 गुण है। फिर उसी 8 शक्ति और 7 गुण जो परमात्मा का गुण है, उनका स्वभाव है, जो मेरा मूल स्वभाव है, जो मेरा शुद्ध स्वभाव है, उसी स्वभाव से अर्थात उसी गुण और शक्ति से संसार का पुनर्निर्माण होगा। जो आत्माएं उस गुण और शक्ति को प्राप्त करनी चाहेगी, क्योंकि जिनका अपना अनुभव नहीं होगा उस गुण और शक्ति को स्वभाव में रहने का, उस वक्त तो सब कुछ चाहिए, क्योंकि उस वक्त यही गुण और यही भाव बचेगा। ये जो अनुभव करेंगे उनको लगेगा कि मैं बच रहा हूँ। जो इस गुण और भाव को दूसरे को अनुभव कराएंगे, वो जीवदान देंगे, अर्थात दूसरे को जान देंगे, प्राण देंगे। क्योंकि अशुद्ध भाव तो खत्म बाप करेंगे ना, प्रकृति करेंगे, वो तो खत्म हो ही जाएगा, है ही नहीं। तो उस वक्त कोई भाव तो चाहिए सबको जीने के लिए, और वो भाव तो शुद्ध ही होगा ना, शुद्ध भाव बचेगा। तो शुद्ध भाव की जो अनुभूति कराएंगे, वो जीवदान देंगे, प्रकृति को भी, आत्माओं को भी। इसी को बाबा कहते हैं, बच्चे अपने स्टॉक को जमा करो, शुद्ध भाव में रहो, स्टॉक फुल करो, जो तुम दान दोगे उस वक्त दूसरे को भी महसूस कराओगे। जब तुम इस भाव में रहने की काबिलियत पाओगे, योग्यता पाओगे, शक्ति पाओगे, तभी तो दूसरे को
महसूस कराओगे। और इसी को बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर दूसरे में अशुद्ध गुण है तो वो गुण उस वक्त टूटेगा, खत्म होगा, समाप्त होगा। तो जिनके बॉडी में टच रहेगा, जो समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे कि मेरा गुण नहीं है, अशुद्ध भाव समझेंगे कि मेरा है, तो दुख होगा। उससे लिबरेट करना है, तकलीफ से लिबरेट करना है, उनको मुक्त करना है, शुद्ध भाव में लाना है। क्योंकि परम धाम जाने से पहले अशुद्ध भाव यहीं टूट जाएगा, सिर्फ शुद्ध भाव के साथ जाएंगे। यही चक्र, यही खेला लास्ट में होता है। लास्ट से पहले बाबा कहते हैं बच्चे, एकाग्र मन और बुद्धि से बाप के गुण और शक्ति के भाव में हर वक्त रहना सीख लो। बाहर के किसी भी चीज़ों के लगाव से उत्पन्न हुआ भाव अशुद्ध है। वाह, ये तो अद्भुत है, ये ड्रामा है। जैसे मेरा भाव है, मेरा गुण है शांति का, वो मेरा शुद्ध भाव है। अब शांति के अपने भाव को सहायता की शक्ति पे सवार कर संसार को देना है, देना है। ये अभ्यास हो। जैसे पवित्रता है, ये मेरा स्वभाव है, मेरा गुण है। पवित्रता के भाव को पहले महसूस करें और उसको फिर सहायता की शक्ति पे सवार कर संसार के लिए दान दें। अब जैसे संकीर्ण करने की शक्ति है, तो वो शक्ति का अनुभव करने के बाद उसके अंदर सभी शक्तियाँ और सभी गुण बीज रूप में आ जाती है। यही संकीर्ण करने की शक्ति का यूज करना होगा और सभी शक्ति और गुण को बीज रूप में लाके तब परम धाम जाना होगा। क्योंकि इन सभी शक्ति और इन सभी गुणों की वहाँ ज़रूरत होगी। एंड में इन सभी शक्ति और गुणों की ज़रूरत होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो गुण या जो शक्ति कम होगा उसी का पेपर होगा। पेपर होगा अर्थात सबका ज़रूरत पड़ेगा, यही ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर इसमें से कोई भी कम होगा तो उस वक्त दिक्कत होगी, तो वो पेपर में बदल जाएगा। इसी को कहते हैं कि पेपर आउट। वो तो आउट ही है, यही गुण और यही शक्ति का पेपर है, तो फिक्स है। उसमें से जो कम होगा, उसका कमी महसूस होगा, तो ये पेपर बन जाएगा। इसलिए पेपर ना बने, इसलिए बीज रूप से लेके हर गुण और हर शुद्ध भाव को अपनी शक्ति पे सवार कर अन्य आत्माओं को पूर्वज के रूप प्रेम से दान दें। क्योंकि मेरा भाव ही प्रेम है ना, तो ये नहीं कि कोई किसी ने हमें कुछ भी कहा है, तो मेरा भाव तो सिर्फ प्रेम है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये मेरा भाव नहीं है, ये अशुद्ध भाव है, किसी कारण से उपजा। वो सब चीज़ समाप्त, नष्ट, भस्म। ये सदैव सदैव याद रखना है। यही सत्य है। यही गुण और भाव का जो गेम है वो अति सुंदर है, लेकिन सत्य है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम का ये नहीं कि शिव सुंदर है, उनके गुण और उनकी शक्ति को अनुभव करके जाने कि सच में शिव सुंदर है। और वही शिव अर्थात वही गुण और भाव से सृष्टि का निर्माण होता है। इस गुण और भाव को अर्थात अपने शुद्ध भाव को संसार के लिए और अपने लिए, संसार के लिए तो कहने की बात, अपने लिए प्रयोग में लाना ही है। मेरा भाव ही है देना, देवता रखना नहीं, देना। ये मेरा शुद्ध भाव है।